राधे कृष्णा आप सभी को। माघ महात्म्य के अध्याय 14 में हम ब्राह्मण पुत्र और गंधर्व कन्याओं के पिशाच और पिशाचिनी बनने की कथा सुन रहे थे। अब आगे माघ महात्म्य अध्याय 15। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब लोमश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचिनी रूपी गंधर्व कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमश ऋषि कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो यह श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सब पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है। अतः इन सब के द्वारा संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच, पिशाचिनी तथा ब्राह्मण वेदनिधि आदि सब लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसके बाद लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ था, इधर उधर घूमता था। देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर अपने घर चला गया। वह भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके कर्मों को देखा। ऐसे में माघ स्नान और उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। ये सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि पूछने लगे, हे ऋषिवर, कृपया कहें कि वह देवद्युति कहाँ का रहने वाला और किसका पुत्र था। उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। ये सुन लोमश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव
आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप। भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन हो गया है, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्तोत्र को पढ़ेगा, सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त। माघ महात्म्य के 15वें अध्याय में धर्मात्मा देवद्युति द्वारा बताए गए नारायण स्तुति को सुनने मात्र से भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त होती है। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।